भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद पहला अध्याय अजामिलोपाख्यान का आरंभ। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले निवृत्ति मार्ग का, प्रवृत्ति मार्ग का, नरकों की प्राप्ति, अधिपति स्वयंभू मनु, प्रेमव्रत, उत्तानपाद के वंशों का, भूमंडल की स्थिति का, नक्षत्रों की स्थिति का और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी सुनाया। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में ना जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए बड़ी सावधानी से और सजगता के साथ पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके, अर्थात पापों का बड़ापन और छोटापन, उसका अच्छे से विचार करके प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक, कुशल चिकित्सक जो होता है वो रोगों का कारण और उसकी गुरुता और लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मनुष्य पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही हो जाता है। राजन, जैसे कोई पुरुष संयम नियम पूर्वक आहार करे तो उसे कोई रोग नहीं सताते, वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त होकर कल्याणप्रद तत्वज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ हैं। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान कर दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर दिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। इसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है, तुम उसे सुनो। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखा धड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत सताता था। परीक्षित, इस प्रकार वह वहाँ रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता था। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया।
अब बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को ही सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देखकर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक की स्नेह में बंध गया, इतना कि जब वह खाता तब उसे खिलाता, जब पीता पानी तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा, हर समय उसी का ही ध्यान करता था। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है और मुंह टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा, यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया और उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्धश्रेष्ठ हो? हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने गंभीर वाणी से उन्हें इस तरह से कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? क्या सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही दंडनीय हैं? तब यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। इस लोक में भी 3 प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं, पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त, अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा भी की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित करता था, आवश्यकता के अनुसार बोलता था और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहाँ से फल फूल और समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है। वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वैश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित हो और काम के वश हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया
विचलित कर दिया। उसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उस स्वच्छंद चारणी ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसलिए अब हम इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड होकर शुद्ध हो जाएगा। दूसरा अध्याय विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति असमानता का व्यवहार करने लगे, भेदभाव करने लगे, तो प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। साधारण लोग सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं और निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में या परिहास में, हंसने से या तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यमदूतों, जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो भस्म हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में ही पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाला अमर हो जाता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही जाता है। भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें यह सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन से आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। हे निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने से ही अंतर्ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण धर्म का श्रवण किया था। सर्वपापहारी भगवान के नाम की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। तब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। धिक्कार है मुझे बार बार धिक्कार है, क्योंकि मैं तो संतों द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली उल्टा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी
जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? मैंने अपने शरीर को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की थी और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए थे। यह उन्हीं का ही फल है, यह बंधन। अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियों का हित करूँगा, वासनाओं को शांत कर दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा, पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया और मैं बंदर की भांति नाचने लगा। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त कर दूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है। अब मैं शरीर आदि में मैं और मेरेपन का भाव छोड़कर भगवान के नाम के कीर्तन में अपने मन को लगाऊंगा और मन को शुद्ध करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए संसर्ग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने से ही सही भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। 3 अध्याय, यम और यमदूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवाधिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा, ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और इसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया कि प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन अद्भुत सिद्धों ने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझें तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुँचे। जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने कहा कि दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान उत्प्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्होंने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी से बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है।
उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनंत कुमार, कपिल देव, शंभु, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, शुकदेव जी और मैं। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि बार बार भगवान के उद्धार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण किया जाए। उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी चंद्रायण आदि व्रतों से भी नहीं होती। चौथा अध्याय, दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने संक्षेप से इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं उससे जानने की मेरी इच्छा है। सूत जी कहते हैं, शौनिकादि ऋषियों, परम योगी व्यासनंदन श्री शुकदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उसका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजा, प्राचीन बही के 10 पुत्र हुए। उनका नाम प्रचेता था। जब समुद्र से वे बाहर निकले तपस्या करके, तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं। आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की, पलके नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुओं की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायित्व राजा का होता है। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें ब्रह्मलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहाँ से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण किया। उस कन्या से प्राचीन दक्ष की उत्पत्ति हुई। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। जब उन्होंने देखा कि यह सृष्टि बढ़ नहीं रही है,
तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुह्य नामक स्त्रोत से स्तुति की थी। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की कि भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे उनकी नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। आपकी कोई अवधि की सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश हैं। जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं हैं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को सामधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों से भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आप को अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। माया भी आप ही हैं, सारे रूप आपके ही हैं। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभु, आपकी ही शक्तियाँ विवाद और संवाद का विषय होती हैं और उन्हें बार बार मुँह में डाल दिया करती हैं। आप ही साकार हैं, आप ही निराकार हैं, क्योंकि दोनों ही परम वस्तु में स्थित हैं। दोनों से ही अविरुद्ध सम परम ब्रह्म आप ही हैं। प्रभु, जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अघर्मषण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थी। उनमें शंख, चक्र, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था, नेत्रों से प्रेम वर्षा हो रही थी, घुटनों तक वनमाला लटक रही थी, वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा, श्री वत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृत कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नुपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने तीनों लोकों को मोहने वाला रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद और पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वरगण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियाँ भर जाती हैं, वैसे ही बहुत अधिक खुशी के वेग से वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे इस प्रकार कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हों। प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या असिकनी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित धर्म को स्वीकार करो और इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे।
प्रजापति, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्ध्यान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।